हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप परसेंट पर। तो डेली की तरह हम लोग शाम 8 बजे जो है बेहतरीन जो है बेट एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आए हैं। आज के ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है इसमें 50 प्रश्न हिंदी के जबरदस्त वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में बार बार जो है प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अनगिनत बार यहाँ से प्रश्न जो है बार बार आए हुए हैं। तो हम देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। लेकिन जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं और वो चाहते हैं कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना या किसी भी एग्जाम का अपडेट जो है सबसे पहले पाना, तो आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि जो देखा नहीं जा सके वाक्य के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा होगा। जिन छात्रों को आंसर पता है प्लीज जल्दी जल्दी जो है इसका आंसर टाइप करिए, ज्यादा समय हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है 51 का, वो हो जाएगा आपका, बिल्कुल सभी लोग आंसर टाइप करें भैया, आप सभी लोग बिल्कुल। तो अदृश्य हो जाएगा, जिसको आप देखा ना जा सके वो आपका अदृश्य हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए। मुहावरा है, कहावत है, लोकोक्ति या कहावत है, या फिर लोकोक्ति है। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 52 का डी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस एक जो है लोकोक्ति है। चलिए, पुस्तक क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53। चलिए सभी लोग आंसर जरूर टाइप करें। तो इसका राइट आंसर जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि पुस्तक को हम कहते हैं यह मेरी पुस्तक है, ठीक है, यह मेरा पुस्तक है नहीं कहते हैं। तो यहां पर राइट आंसर बी हो जाएगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है, जल्दी से बताइए आप सभी लोग। 54 का राइट आंसर। थोड़ा दोस्तों को भी आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि सारे लोग जुड़ जाएं जल्दी से। चलिए, तो उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष, ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। मां शब्द का तत्सम क्या होगा, माता, मातृका, मातृ या अम्मा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी देंगे। तो मां शब्द का जो तत्सम होगा वो मात्र हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा, सभी लोग आंसर जरूर देंगे। 56 आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरोभाव, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, बताइए। संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, या सार्वनामिक है। चलिए, तो संख्या तो इसमें देख नहीं रही, तो संख्यावाचक तो होगा नहीं। तौलने नापने की तो कोई चीज हो नहीं रही, तो ये भी नहीं होगा। गुणवाचक विशेषण ये जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 58। रमाधन ईस बराबर रमेश, यह किस प्रकार की संधि है। चलिए, आपको हम बता दें कि संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर स्वर संधि की बात की जाए तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ठीक है। ऐसे में रमाधन ईस किस प्रकार की संधि का उदाहरण है, तो आप सभी लोगों को हम बता दें 58 का राइट आंसर ए हो जाएगा। गुण संधि का ये जो है बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 59। चलिए, तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ऊर्मी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उनको क्या कहा जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तो 60 का सी हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। वह कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम का भेद बताइए। वहां कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम का भेद बताइए। 61। तो बिल्कुल आप किसी से प्रश्न पूछ रहे हो तो यहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है आपका हो जाएगा। तो 61 का बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। जो शब्द 2 वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो क्या है। आपको हम पिछले 3-4 दिन से जो है हिंदी का आपको प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहा हूं, और हर एक टेस्ट में आपको इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर मिला है जहां पर 2 शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने की बात की जाती है। चलिए, तो 62 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां कहीं भी 2 वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ा जाता है वहां पर समुच्चय बोधक होता है। जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 63 का राइट आंसर बताइए, और इजी भी है काफी ज्यादा। आज लापरवाही ना करिए, आज बेहतरीन टेस्ट है, सभी लोग जल्दी जल्दी दीजिए। बिल्कुल, तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि जो उपसर्ग होता है वो शब्दांश के आगे जुड़ता है और जो प्रत्यय होता है वो शब्दांश के पीछे जुड़ता है। चलिए, कमल के समान नयन में कौन सा समास होगा। आपको हम बता दें, अगर कहीं पर भी के समान और है जो आ जाता है
तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, जैसे कमल के समान नयन, ठीक है। ऐसे ही अगर आपकी किसी भी समास के विग्रह करने पर बीच में है जो आ जाता है तो वहां पर आपका कर्मधारय समास जो है हो जाएगा। तो 64 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि अगर आप किसी भी समास का विग्रह करोगे तो उसमें 8 कारक चिन्हों में से कोई ना कोई होगा, जैसे ने, को, की, से, में, पर, ठीक है, से, यानी ये सारी चीजें जिसमें भी होती हैं वो सारी आपके तत्पुरुष समास होते हैं। अव्ययी भाव समास में आपको अव्यय लगा हुआ मिलेगा, जैसे कि प्रति, अनु, आ, भर, हर, इस प्रकार की चीजें। और द्वंद्व समास में आप सभी लोगों को बीच में योजक चिन्ह लगा मिलेगा और इसके दोनों तरफ एक दूसरे का विलोम लिखा हुआ होगा, ठीक है। चलिए 65, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ये तो क्वेश्चन अभी अभी जस्ट आया था, तो यहां पर बात जो है अव्यय की कही गई है। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद में लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उसको हम लोग निपात कहते हैं। 65 का बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पर आ जाते हैं। बिल्कुल यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जो अव्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहते हैं, ठीक है भैया। चलिए प्रत्यय नहीं कहते हैं, प्रत्यय मत लगाइएगा। चलिए पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा। पर्याधन वरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण या परिधन आवरण, बताइए। 66 का राइट आंसर सभी लोग बताइए। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, परिधन आवरण बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए, इसमें क्या होगा। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए क्या होगा। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। चलिए तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, यानी कि संख्या या गोद आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंक माने चिन्ह भी होता है, मैं आपको बता दूं। चलिए संख्या या गोद आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अरण्य रोदन का क्या अर्थ है। अरण्य रोदन का क्या अर्थ है। According to Sabdakosa, Aranya Rodana बताइए। 68, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। कंफर्म है यहां तक। चलिए 69 पर आ जाइए। मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। 69, मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द बताइए। तो क्रिया विशेषण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर से पानी गुजर जाना, अच्छी चीज का और अच्छा हो जाना, अपमान सहन कर लेना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना या बाढ़ आ जाना। क्वेश्चन नंबर 70, सिर से पानी गुजर जाना, बिल्कुल, तो सहनशीलता की सीमा टूट जाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पर आ जाइए। जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली, रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर देते रहिए सभी लोग, और पसंद आ रहा है क्वेश्चन तो प्लीज लाइक भी करते हुए चलिए। तो 71 का जो है बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, होश में आना, ठीक है। चलिए निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। चलिए 72 पर बताइए आप लोग। वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये तो बिल्कुल गलत है, तो यही वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर होना चाहिए था मैं तुझे एक घड़ी दूंगा, ठीक है। चलिए लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए। लिखित, लिखाई, लेखक या लेखनी। लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइए, तो लिखाई इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं। यह बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल। तो दो शब्दों के परस्पर मेल से जो शब्द बनते हैं उसको हम लोग समास कहते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए तो समास इसका सही हो जाएगा। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। 75, बेटा शब्द का स्त्रीलिंग,
बिल्कुल बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बेटी होता है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। 76। आप किस चीज यहां पर आपके है कि प्रिय के साथ आप किस विशेषण को जो है प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। प्रिय विषय भी होता है, प्रिय कवि भी होता है, प्रिय मित्र भी होता है, लेकिन प्रिय बैरी नहीं होता है। भाई प्रिय भी है और दुश्मन भी है, ये कैसा हो सकता है? ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। 77। राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। बिल्कुल, तो बहुत मेहनत करता है इसका मतलब वो काफी ज्यादा परिश्रमी है, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अव्यय दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक? बहुत बढ़िया। तो अभी अभी हम लोगों ने आगे क्वेश्चन भी किया कि जब दो वाक्यों या वाक्यांशों को एक साथ जोड़ा जाता है तो वहां समुच्चय बोधक होता है। इसी प्रकार से जब दो पदों को जोड़ा जाता है तब भी समुच्चय बोधक होता है, दो पदबंधों को जोड़ा जाता है तब भी समुच्चय बोधक होता है। तो इसका राइट आंसर समुच्चय बोधक हो जाएगा। 79। भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। 79 का राइट आंसर बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, तो ए हो जाएगा, यानी कि राजभाषा हो जाएगी। ठीक है, चलिए चपल शब्द का उचित विलोम बताइए। चपत शब्द का उचित विलोम बताइए। चपल शब्द का विलोम चुनिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 80 और इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा चंचल। बिल्कुल ठीक है, तो चंचल यानी कि गंभीर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर बताइए सभी लोग। नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? 81 का राइट आंसर बताइए सभी लोग। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आवेदन पत्र। ठीक है, चलिए भाई आप फॉर्म भरते हो तो आवेदन ही तो करते हो आप उसका। साक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? 82 का राइट आंसर। बिल्कुल, तो निरक्षर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साक्षर का विलोम निरक्षर। 83। अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में क्या लिखेंगे? उसके मकान का नंबर लिखेंगे, उसकी गली अथवा सड़क का नाम लिखेंगे, केवल उसके शहर का नाम लिखेंगे, उसके शहर का नाम तथा पिन कोड लिखेंगे। चलिए, तो 83 का जो है राइट आंसर हो जाएगा डी, उसके शहर का नाम तथा पिन कोड लिखेंगे आप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84। प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट गया, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अंधेरा का विलोम बताइए आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो है 84 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, उजाला हो जाएगा इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए, अब कुछ लोग यहां प्रकाश भी लिखे होंगे, तो भैया जो प्रकाश होता है ये अंधकार का विलोम होता है। मैं आपको बता दूं, अंधकार का विलोम जो है प्रकाश होगा और अंधेरा का जो है उजाला होगा। चलिए, वह टमटम घर वापस जा रहा था। अब बताइए क्या होगा इसमें, बीच में आप क्या भरेंगे? वह टमटम से घर वापस जा रहा था, वह टमटम द्वारा घर वापस जा रहा था, वह टमटम का घर वापस जा रहा था, या वह टमटम ने घर वापस जा रहा था। 85। तो एक बात याद रखिएगा, जब आप किसी भी साधन से कहीं जाते हैं तो उसके लिए आप द्वारा का प्रयोग करते हैं, यानी कि वह टमटम द्वारा घर वापस जा रहा था। ठीक है। 86। खून खौलना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत क्रोध आना, क्रोध से पागल हो जाना, क्रोध रोक ना सकना, या आंखें लाल हो जाना।
सभी लोग जो हैं, जो छात्र पहली बार वीडियो पर आए हैं, प्लीज आप जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी लोगों को सारी अपडेट, सारी क्लासेस, सब कुछ निःशुल्क तरीके से अच्छे ढंग से मिल सके। और अगर आपको सारे क्वेश्चन बेहतरीन लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए, ठीक है, ताकि आप सभी लोगों के लिए और भी बेहतरीन क्वेश्चन लाया जा सके। तो 86 का ए हो जाएगा बहुत ज्यादा क्रोध आना, ठीक है। चलिए, मदर टेरेसा का संसार भर में फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है बताइए जल्दी से। 87 का राइट आंसर, मदर टेरेसा का समाचार संसार भर में फैला हुआ है, या मदर टेरेसा का यश संसार भर में फैला हुआ है, या मदर टेरेसा का प्रभाव संसार भर में फैला हुआ है, या मदर टेरेसा का प्रेम संसार भर में फैला हुआ है। 87, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यश, ठीक है। यश जो है वो संसार भर में फैला हुआ है। चलिए, 88, निम्नलिखित वाक्यों के किस अंश में त्रुटि है। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, बताइए इसमें किस में त्रुटि है। 88, बिल्कुल, मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु आप घर पर नहीं मिले। अगर यहां पर आपके का प्रयोग हुआ तो यहां पर तुम का प्रयोग आप कैसे कर रहे हो। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु आप घर पर नहीं मिले, इसका मतलब किंतु तुम घर वाला गलत हो जाएगा और इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा। चलिए, समझ में आ रहा होगा आप सभी लोगों को, क्योंकि यहां पर आपके घर गया था अगर प्रयोग हुआ है तो आप घर पर नहीं थे, यहां पर भी आपका आप ही लगेगा जहां पर तुम लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किंतु आप घर ये होना चाहिए था, लेकिन लिखा है किंतु तुम घर, इसलिए गलत हो जाएगा। चलिए, तो 89 क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है। मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना, अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ, अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है, या मैं मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद करूंगा। बताइए 89 में कौन सा आंसर आपका जो है बिल्कुल यहां पर शुद्ध है, यह चीज आपको बताना है। चलिए, अब एक बात बताओ भाई, मेरा पत्र नहीं मिलेगा तो मुझे सूचित करना, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने आपको पत्र भेजा है। तो पहला तो गलत हो जाएगा। अपनी टीम को पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ, अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा। अब भाई चुप भी रहेगा और कहेगा भी, ये दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं। मैं मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद करूं, भाई मरने के बाद कोई किसी को कैसे याद रख सकता है। तो इसके जो है पहले, तीसरे और चौथा गलत है, इसका मतलब इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें हम। आप कहां जा रहे हैं अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, विधिवाचक या इच्छावाचक। क्वेश्चन नंबर 90 बताइए। क्वेश्चन नंबर 90, आप कहां जा रहे हैं बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया। चलिए, बिल्कुल, तो ये प्रश्नवाचक है भाई, किसी से प्रश्न पूछ रहे हो कि आप कहां जा रहे हो तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। पौ बारह होना मुहावरे का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 91, बहुत भूखा होना, हार कर भाग जाना, खूब लाभ प्राप्त करना या रोटी रोटी छीनना। पौ बारह होना, तो इसका जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, खूब लाभ प्राप्त करना। चलिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह वाक्य इसमें से किस प्रकार का है। संयुक्त वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, या सरल वाक्य है। बताइए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यह वाक्य इनमें से किस प्रकार का है। 92, तो बिल्कुल जो है मिश्र वाक्य है आपका, बिल्कुल 92 जो है आपका ये बिल्कुल ही मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। संप्रति वे कुलपति रह चुके हैं, संप्रति वे कुलपति हैं, संप्रति वह कुलपति रह चुके हैं, संप्रति वो कुलपति रह चुके हैं। बताइए 93 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल, तो 93 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संप्रति वे कुलपति हैं। ठीक है, चलिए, उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अर्थ बताइए। गुस्सा होना, अपना कार्य दूसरों से करवाना, विपरीत कार्य करना, अपना कार्य करना। सभी लोग आंसर दीजिए, बस जल्दी से 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी से इनको निपटा देते हैं हम लोग। 94 का आंसर बताइए, तो 94 का आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विपरीत कार्य करना। उल्टे बांस बरेली लोकोक्ति का अर्थ है विपरीत कार्य करना। निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन रूप क्या होगा। 95 का राइट आंसर बताइए आप लोग, कोयला का बहुवचन रूप क्या होगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आया है, छात्र को काफी ज्यादा परेशान भी होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन आपको आज के बाद नहीं परेशान होना है। जो कोयला का बहुवचन होता है वो कोयला ही होता है, याद रखिएगा इस चीज को।
चलिए, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें, पुस्तकीय या पुस्तकों? 96। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा भाई। पुस्तकीय ज्ञान लोग कहते हैं ना, इसके अंदर जो है पुस्तकीय ज्ञान ज्यादा है, तो पुस्तक से पुस्तकीय बना हुआ है। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? 97 का आंसर बताइए। और अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज जो है आप लाइक जरूर करिए वीडियो को, बिना लाइक किए हुए वीडियो आप मत जाइएगा। 97, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुके हैं, ठीक है, ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए, संध्या और रात्र के बीच के समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द, इस चीज को कहीं लिख लेना भैया, ये क्वेश्चन कहीं आपके डायरी में, कॉपी में, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होना चाहिए। ये कई बार एग्जाम में जो है रिपीट हुआ है। तो संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसको गोधूलि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोधूलि बोलते हैं। चलिए, 99, अंतराल के समानार्थी शब्द के क्रमांक पर चिन्ह लगाइए। जिसका पता ना हो, बीता हुआ समय, बीच का समय, आने वाला समय। 99, तो बिल्कुल इसका बीच का समय हो जाएगा अंतराल में। ठीक है, चलिए, और लास्ट क्वेश्चन आज का है, ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन, स्वर, अनुस्वार या व्यंजन? काफी बेहतरीन क्वेश्चन है आप लोगों का, मैं बता दूं। ठीक है, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। ज्ञ आपके वर्णमाला का प्रश्न है, तो ज्ञ जो है आपका क्या हो जाता है? तो बिल्कुल आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। और संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं, छ, त्रिक, ज्ञ और स्र, ये 4 शब्द आपके जो हैं वो आपके संयुक्त व्यंजन में आते हैं। तो ये रहे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और डेली शाम को 8 बजे हम सभी लोगों को लाइव क्लास में आना है। डेली हम लोग को पढ़ना है, ताकि हम लोग अपनी जानकारी को, अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, एक बार कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।